अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर अब नर्सें आर पार की लड़ाई में आर पार की लड़ाई के मूड में आ गई हैं। सामूहिक अवकाश के बाद प्रदेश के साथ रीवा में भी नर्सें अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली गई हैं, जिसका स्वास्थ्य सेवाओं पर काफ़ी असर पड़ रहा है। हम आपको बता दें कि अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं पर नर्सों का अहम योगदान रहता है, जिनके हड़ताल पर चले जाने से मरीजों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जूनियर डॉक्टरों के बाद अब नर्सेज एसोसिएशन भी उन्हीं की राह पर चल पड़ी है और अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर ये नर्सें सामूहिक अवकाश के बाद आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली गई हैं। पिछले काफ़ी समय से ये नर्सें अपनी मांगों को लेकर अलग अलग तरीके से आंदोलन कर सरकार तक अपनी बातें पहुंचा रही थी। 28 जून को सभी नर्सें सामूहिक अवकाश पर चली गई थी और सरकार को चेतावनी दी थी कि उनकी मांगें यदि पूरी नहीं हुई तो 30 जून से वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली जाएंगी। लेकिन उनकी इस बात का सरकार पर कोई असर नहीं पड़ा, जिसके चलते ये नर्सें अनिश्चितकालीन हड़ताल में चली गई हैं और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रीवा के श्याम शाह मेडिकल कॉलेज के अधीन संजय गांधी अस्पताल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल आते हैं। यहाँ की स्वास्थ्य सेवाओं में इन नर्सों का अहम योगदान रहता है। संजय गांधी अस्पताल विंध्य का सबसे बड़ा अस्पताल है, जहाँ पर मरीज दूर दूर से आते हैं। इन नर्सों के हड़ताल पर चले जाने से मरीजों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि अस्पताल प्रबंधन वैकल्पिक व्यवस्था की बात तो कर रहा है, लेकिन जिस जिम्मेदारी से ये नर्सें अपना काम करती हैं और मरीजों को दवाइयाँ और इंजेक्शन देने का समय समय पर इनका ध्यान रखती हैं, इनके हड़ताल पर चले जाने के बाद वो चीज़ देखने को नहीं मिल रही है। इनकी हड़ताल का सबसे ज़्यादा असर अस्पतालों में भर्ती मरीजों पर पड़ रहा है। ये नर्सें अपनी मांगों को लेकर सरकार से काफ़ी समय से गुहार लगा रही हैं। कई बार आंदोलन किया, धरना प्रदर्शन किया, हड़ताल में गई, लेकिन इनकी मांगें अभी तक पूरी नहीं की गईं, जिसके बाद सरकार से अपनी मांगें पूरी कराने के लिए नर्सें अब अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली गई हैं। इसकी चेतावनी उन्होंने पहले ही सरकार को दे दी थी। बुधवार को प्रदेश के साथ साथ रीवा में भी नर्सें अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली गईं, जिसका सीधा असर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर पड़ा है। हालांकि अस्पताल प्रबंधन नर्सिंग छात्राओं से सेवा ले रहा है, साथ ही जूनियर डॉक्टर भी अस्पताल में व्यवस्थाएं देख रहे हैं, लेकिन जिस तरह से नर्सें अपनी जिम्मेदारी से व्यवस्थाएं संभालती थी वो नहीं देखने को मिल रहा है। इनकी मांगे हैं कि इन्हें उच्च स्तरीय वेतनमान तथा अन्य राज्यों की तरह यहाँ भी नर्सेस को पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए। साथ ही कोरोना काल में शहीद हुए नर्सिंग स्टाफ के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। इसके साथ ही नर्सों को पदोन्नति की जाए और मेल नर्सों की भर्ती की जाए। इसके अलावा कई और मांगे हैं जिनको लेकर के ये लगातार सरकार से अपनी बात रख रही हैं। प्रस्तुत है इस संबंध में अंबिका तिवारी, जिला अध्यक्ष नर्सेस एसोसिएशन एवं मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर मनोज इंदुलकर से प्राप्त जानकारी के अंश को लेकर के आप लोग का धरना चल रहा है और कब से कब तक जारी है? हमारी मांगे का मतलब पूरे मध्य प्रदेश नर्सिंग एसोसिएशन की मांगे हैं कि अन्य राज्यों की भांति मध्य प्रदेश की नर्सों को भी सेकंड ग्रेड का दर्जा मिलना चाहिए, यानी उच्चतम वेतनमान। ट्रांसफ़र की प्रक्रिया मध्य प्रदेश में नर्सों के लिए नहीं है, लेकिन जो इन्होंने डिपुटेशन में ट्रांसफ़र करते हैं तो जो लड़कियां यहां से जाती हैं दूसरे मेडिकल कॉलेज में, तो यहां की पूरी सेवा उनकी समाप्त करके नई मानी जाती है। इसलिए ट्रांसफ़र की प्रक्रिया निर्धारित करें। तीसरा, जो 2018 में आदर्श भर्ती नियम बनाया गया है वो नर्सों के खिलाफ है, इसलिए हम उसको सिरे से खारिज करते हैं और नया आदर्श भर्ती नियम चाहते हैं। हमारी नर्सेस जो स्टूडेंट हैं उनकी स्टाइफंड 3000 रुपये महीने हैं, जो एक लेबर से भी कम है। इसलिए हम उनका कलेक्टर रेट 18,000 रुपये पर मंथ चाहते हैं। मध्य प्रदेश में जब मान्यता प्राप्त संस्थाओं से हमारे मेल नर्सों को यानी लड़कों को सरकार ट्रेनिंग करवाती है और उनसे फीस के रूप में मोटी रकम लेती है, तो जब ये डिग्री ग्रहण कर लेते हैं, डिप्लोमा ले लेते हैं, तो इनको नियुक्ति क्यों नहीं देते हैं? पुरानी पेंशन योजना जो 2005 में समाप्त कर दी गई थी, तो राष्ट्रीय पेंशन योजना पुनः लागू करें। तो इस तरह से हमारी 12 मांगे सरकार के पास समय समय पे हमने दिया था, लेकिन सरकार ने अभी तक हम लोगों को बात करने के लिए नहीं बुलाई है। इसलिए आज हम लोगों ने निर्णय लिया है कि 30 तारीख से अनिश्चितकालीन आंदोलन इन 12 मांगों के लिए कर दिए हैं और पूरे मध्य प्रदेश की नर्सें अनिश्चितकालीन आंदोलन में हैं। इसमें चिकित्सा शिक्षा विभाग की भी नर्सें शामिल हैं और इसमें स्वास्थ्य सेवाएं के अंतर्गत जो स्वास्थ्य विभाग की नर्सें हैं वो भी शामिल हैं। इस तरह से आज पूरा मध्य प्रदेश की नर्सें आंदोलन पे हैं। वैकल्पिक व्यवस्था में हम लोगों ने जहाँ पर जो 4 नर्सिंग कॉलेज है
इन लोगों के स्टूडेंट्स को बुलाया हैगा और काफ़ी अभी हर कॉलेज से 20-20 स्टूडेंट्स की आने की संभावना है। अभी तक वर्तमान में 22 स्टूडेंट्स अभी वर्तमान में आ चुके होंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ पर जो प्रोबेशन पे जो नर्सिंग स्टाफ है, ये इन लोगों से कहा गया है, तो इनमें से अभी वर्तमान में 6 मॉर्निंग में आए हैं और लगातार आ रहे हैं। इसके अलावा 6 हमारी जो रेगुलर स्टाफ है वो लोग जो हैं ड्यूटी कर रहे हैं, जो सीनियर है। तो अभी वर्तमान में तो थोड़ा सा हम लोगों को दिक्कत महसूस हो रही है, लेकिन हमारे डॉक्टर्स, हमारे जो 116 इंटर्न, ये नर्सिंग स्टाफ की तरह ही अभी वर्तमान में काम कर रहे हैं और मरीजों को जो भी इंजेक्शन लगाना है वो दिए जा रहे हैं। देखा जा रहा है कि अस्पतालों में वार्ड बॉय भी इंजेक्शन लगाते नजर आ रहे हैं। वो हमारे जो इंटर्न हैं और हमारे डॉक्टर हैं, उनके सुपरविजन में ही कभी लगाया होगा। अन्यथा हमारे यहाँ पर जो है अधिकतर जो हमारे डॉक्टर इंटर्न हैं, जिन लोगों ने जस्ट MBBS पास किया है, उन लोगों की ड्यूटी लगी है, वो लोग लगा रहे हैं। तो फिर भी इनसे बात करके कोई व्यवस्था की जाए, क्योंकि हालात थोड़े काफ़ी गंभीर होते जा रहे हैं। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं जो विभिन्न कॉलेजेस में, उनसे सभी प्राचार्यों से बात हो गई है 4 कॉलेजेस से। वो जैसे जैसे उनकी उपलब्धता हो रही है वो वैसे वैसे हमारे पास भेज रहे हैं। इन लोगों की भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, ये भी कई लोग शहर के बाहर के थे, इस वजह से उनको भी भेजने में दिक्कत आ रही है। तो उनका पूरा सहयोग मिल रहा है। आज या कल में पूरी जो है नर्सिंग स्टूडेंट उपस्थित हो जाए।